हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो चैप्टर है इसको पूरी तरीके से एंड करेंगे। उम्मीद है क्लास की जो चैप्टर है आप लोगों ने अच्छे से कवर किया। मैंने इसके अंदर जितना भी कुछ कराया है, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको, दैट इज मोर देन इनफ। आपको कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर आगे के चैप्टर के लिए बेस क्रिएट करता है। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो हम काम करेंगे वो सब आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे और पूरी तरीके से उस क्वेश्चन को बनाकर बैलेंस शीट को मैच करेंगे। उम्मीद है क्लास कॉपी किताब लेके बैठोगे, एटलीस्ट नोटबुक लेके बैठोगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चन जो है वो आप भी बनाओगे, ताकि आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिकली समझ आ जाए चीजें। तो प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आज टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को करते हैं हम लोग। कैपिटल अकाउंट आप लोगों ने जो फंडामेंटल में सिखाया था ना, मैंने सेम टू सेम वही है, अलग कुछ नहीं है, राइट। और बैलेंस शीट हम आज सीखेंगे बनाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्लास, ये पेपर में भी आ चुका है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जामिनेशन आई थिंक 2016 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, तो आप अच्छे से समझना। अशोक, भीम और चेतन, ABC इन शॉर्ट, पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021, इनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी बांटने वाले 7 आइटम का नाम तुम्हें याद करवा के कमेंट में लिखने के लिए इसीलिए बोला था, ताकि तुम देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक करे, अच्छा ये तो जनरल रिजर्व है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, 3:1 में। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक, और कुछ नहीं है इसके अंदर। एडिशनल पॉइंट पे आते हैं। अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं क्लास फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, क्या भैया वो ये न्यू रेशियो है, वो ओल्ड रेशियो था, ये न्यू रेशियो है। इसका मतलब ये चेंज इन PSR का क्वेश्चन है। यहाँ से ये बात तो हमको अच्छे से क्लियर हो जाती है। 1 अप्रैल 2021 से क्लास ये चेंज करेंगे। और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 3 लाख है। लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा गुडविल की एंट्री तो जानते ही क्लास आप क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग अशोक, भीम, चेतन में देख लेते हैं कौन कितना गेन करेगा, कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा। ओल्ड रेशियो है 3:1, सो 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो जो है इक्वली है, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3, एलसीएम 6 आएगा यहाँ पे। तो ये 3 - 2, 1/6, ये भी एलसीएम 6 आएगा। 2 - 2 0, ये भी एलसीएम 6 आएगा। 1 - 2 -1/6, यानी कि ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस। और गुडविल की जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है, C, तो C कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है क्लास, A, तो C/A कैपिटल अकाउंट। तो कितना है क्लास, 1/6 है, कितना है 1/6। और कितनी गुडविल है पूरे फर्म की, 3 लाख। 3 लाख का 1/6 मतलब कितना आएगा, 50,000, 50,000। तो ये गुडविल की जर्नल एंट्री है और ये वर्किंग नोट है, और इसकी हम लोग पोस्टिंग करेंगे हम, क्योंकि अकाउंट हमें बनाना है तो कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे। बाकी लैंड की वैल्यू 1,60,000 हो गई, बिल्डिंग 6% डेप्रिशिएट हो गया, क्रेडिटर्स 12,000 का पेमेंट नहीं करना, हैंस शुड बी रिटर्न बैक। अच्छा मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में क्या जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है उसके लिए इन्होंने कुछ भी एक्सेप्शन बोला है करने के लिए, कोई एक्सेप्शन केस है कि GR अपीयर इन द न्यू बुक्स, नहीं, तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छा, जो रीवैल्यूएशन का काम आप कर रहे हो, क्या इसके लिए कुछ एक्सेप्शन बातें बोली हैं कि ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, ऐसा कुछ बोला है, नहीं बोला, तो ये बिल्कुल नॉर्मल केस है। सिर्फ गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे, बाकी सारा का सारा काम वैसे ही होगा। तो चलो फटाफट जरा आप लोग एक काम करो, रीवैल्यूएशन का अकाउंट बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट फटाफट बना लो। ये रीवैल्यूएशन का अकाउंट है, वीडियो पॉज करो, कॉपी में बनाना चालू करो। 5-6 लाइन आई थिंक बहुत होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी क्लास 5-6 लाइन इनफ है बनाने के लिए। और उसके बाद ये है बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, ठीक है। तो हमने जो गुडविल की एंट्री बनाई है, फॉर्मेट देख लेना क्लास बैलेंस शीट का, देखो ऐसा है बैलेंस शीट। असेट है उस तरफ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है लाइबिलिटीज। चलो, तो जो गुडविल की एंट्री हमने पास की है यहाँ चेक करो, C/A 50,000, 50,000, तो हम कर लेते हैं। C में क्या लिखोगे, 2A's कैपिटल अकाउंट, C में 2A, और A में क्या लिखोगे, बाई C's कैपिटल अकाउंट, A में 50,000। और ये कैसे आ रहा है क्लास, वर्किंग नोट 1 से। कहाँ से आया, वर्किंग नोट 1 से, ठीक है। तो जो गुडविल की एंट्री थी आपने उसकी पोस्टिंग कर दी, लेजर पोस्टिंग, ध्यान रखना
एंट्री क्या थी, C2 है, तो C में 2A, A में बाई C। क्या सिखाया था क्लास मैंने आपको, C में लिखोगे 2A और A में क्या लिखोगे, बाई C। 50,000 50,000। अब जरा देखते हैं, लैंड बिल्डिंग 160 हो गया। भाई लैंड बिल्डिंग पहले कितने का था, एक सेकंड, लैंड बी वैल्यूड 160, बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाई 6%। लैंड जो है 160 का हो गया, तो लैंड पहले 1 लाख का था। अगर कोई 1 लाख की चीज 1,60,000 की हो जाए तो 60,000 का फायदा हो गया ना। 1 लाख की चीज अगर 1,60,000 हो जाए तो 60,000 का फायदा, और असेट बढ़ता है तो हम कहाँ दिखाते हैं क्लास, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। ठीक है, अच्छा लैंड का तो हो गया। अच्छा बिल्डिंग था पहले 1 लाख का और बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गया 6%, तो 1 लाख का 6%, 6,000 रुपए। टू बिल्डिंग घाटा, नुकसान हो गया, टू बिल्डिंग 6,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स 12,000 के कम हो गए है ना, रिटर्न बैक, तो फायदा हो गया। बाई क्रेडिटर्स 12,000 से कम हो गए क्रेडिटर्स, तो 12,000 का फायदा। तो ये कितना हो गया क्लास, 72, 60 70 72। टोटलिंग करेंगे कितना आएगा, 72। 72 में से आप 6,000 को माइनस करो, 72 माइनस 6,000, तो ये आएगा 66,000। ये जो 66,000 है ये किस नाम से लिखोगे, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। तो जो रीवैल्यूएशन गेन है, अशोक, भीम और चेतन, ओल्ड रेशियो है 3:1। अशोक, भीम, चेतन, 6 से डिवाइड दे दोगे तो 11,000 है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 33,000 है, प्लस 11,000 माइनस 66, ये आएगा 22,000। मेरी बात समझ आ रही है क्लास। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपने बनाना है, बाई लैंड, बाई क्रेडिटर्स, टू बिल्डिंग, मतलब जो भी आपने लिख लिया, गेन आ गया, गेन को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस गेन को, रीवैल्यूएशन तो आपने पहले से सीख रखा था, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको आता ही था। अब तुम इस गेन को कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, साफ लिखा है रीवैल्यूएशन गेन को कैपिटल में ट्रांसफर करना है। 33, 22, 11 ये इस साइड आ जाएगा, बाई रीवैल्यूएशन गेन 33, 22 एंड 11। अच्छा अगर लॉस होता, अगर मान लो ये गेन की जगह लॉस होता तो हम इस तरफ लिखते, लॉस इधर, गेन इधर, ध्यान रखना, गेन इधर और लॉस इधर। अच्छा अब इसके बाद रिवैल्यूएशन तो हो ही गया। अब देखोगे इसमें हमने गुडविल की एंट्री कर ली, रिवैल्यूएशन का भी हमने सारा कुछ कर लिया। जनरल रिजर्व 60,000 का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाई साइड। मैंने कहा था ना जनरल रिजर्व यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल अकाउंट में, लिखो बाई जनरल रिजर्व। 60,000 है 3:1, तो 30, 20 और 10। 60,000 है 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 30, 20 और 10। बाकी जब तुम कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी लिखोगे। देखो हर एक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है, तो बाई बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस है। कितना है कैपिटल अकाउंट, अशोक का 2 लाख, 1 लाख भीम का और इसका 50,000 चेतन का, 2 लाख, 1 लाख और ये 50,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। रिवॉल्यूशन का गेन और लॉस आ जाता है, गुडविल की एंट्री, बांटने वाला आइटम, बस इतना ही है। गुडविल की एंट्री, बांटने वाले आइटम और ओपनिंग बैलेंसेस और रिवैल्यूएशन का गेन लॉस, इतना ही आता है क्लास। ये आपका पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट हो गया। अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। तो जो भी एंट्री हमने सीखी है ना अब तक, बस उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। और जो यहाँ बैलेंस आएगा ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, टू बैलेंस CD, ये बैलेंसिंग फिगर है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो 2 लाख है, 33,000 है, 50,000 है, 30,000 है, ये हो गया 3,13,000। 3,13,000, 2 33, 50 और 30, 3 13, ये हो गया 1,22,000 प्लस 20,000, 142, 142, 3,13,000। अच्छा माइनस तो कुछ होगा नहीं, तो सिंपल 3,13,000 आंसर, 142 आंसर हो गया। और ये हो गया 50 प्लस 160, 11, 61 प्लस 10, 71, ये हो गया 71, 71, 71। चलो हमने कैपिटल अकाउंट तो अच्छे से बना लिया, कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब इसे क्लोजिंग बैलेंस को भेजेंगे आप बैलेंस शीट में। आप सारे बच्चे जरा देखना कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, बिकॉज इसके बाद जितने भी चैप्टर्स है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, उन सब में तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। और बैलेंस शीट खैर डिसोल्यूशन में तो नहीं बनेगा पर बाकी सब में बनेगा।
तो जब भी तुम्हें बैलेंस शीट बनानी हो तुम्हें दो चीजें चाहिए। पहला, पुराना बैलेंस शीट, बिकॉज जैसी शक्ल पुराने बैलेंस शीट की है ऐसे ही शक्ल नई बैलेंस शीट की भी होगी, एग्जैक्ट सेम। नंबर चेंज हो जाएंगे, बढ़ गया, घट गया, कुछ हट गया, कुछ आ गया, इस तरीके से। बाकी किसी भी वैल्यू में कोई भी चेंज अगर है तो वो कहाँ से पता चलेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है ना, देखो, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि क्या बढ़ा। जैसे लैंड जो है वो 60,000 से बढ़ गया है, क्रेडिटर्स 12,000 से कम हो गया है, बिल्डिंग 6,000 से कम हो गया है। चलो बनाते हैं क्लास बैलेंस शीट। ये रही बैलेंस शीट, एक एक आइटम उठा के बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। लिखो क्लास आप भी क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, यहाँ लिखो क्रेडिटर्स, यहाँ लिखो बिल्स पेबल। आप जरा मुझे बताओ, क्रेडिटर्स यहाँ कितने के थे? 1,00,000 के, और क्रेडिटर्स 12,000 से कम हो गया था, याद है ना? तो क्रेडिटर्स कितने के दिखेंगे आपको? 88,000 के, 12,000 से कम हो गया था। बिल्स पेबल 40,000 के है, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स 12,000 से रिटर्न बैक हो गया था, आपको याद होगा, रीवैल्यूएशन में भेजा है क्रेडिट साइड, कॉपी में देखो अपने, और ये हो गया बिल्स पेबल। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो वो क्लास मत लिखना। जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना चीजें, वो नई बैलेंस शीट में नहीं आती। वो बढ़ चुका है, खत्म हो गया ना, ये तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। एक्सेप्शन केस थोड़ी है, ये तो नॉर्मल केस है, तो आप इसे नई बैलेंस शीट में नोट डाउन नहीं करोगे, राइट? अब देखो, ये जो तीनों का कैपिटल अकाउंट है उसके लिए आपने ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट बना रखा है, आप उसका फिगर यहां से लिखोगे। ये रहा तीनों का कैपिटल अकाउंट, 313, 142, 71, 313, 142 और 71। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, अच्छा खाली 71 है, 171 है, सॉरी, खाली 71, हाँ 71, 71, 142, 313 प्लस 88 प्लस 40, इट्स 6,54,000। अब जरा देखते हैं असेट साइड क्या क्या है। लैंड 1,00,000 का था, 60,000 से बढ़ गया था, तो लैंड अब आपको दिखेगा 1,60,000। बिल्डिंग 1,00,000 की थी, 6,000 से कम हो गया था ना, डेप्रीशिएट हो गया था बिल्डिंग में। आपको दिखाता हूं, ये रहा बिल्डिंग डेप्रीशिएट बाई 6%। क्रेडिटर्स वाला पॉइंट देखो, ये रहा, बस खत्म। लैंड बिल्डिंग और तो कोई चेंज नहीं। प्लांट स्टॉक डेटर बैंक, प्लांट स्टॉक डेटर बैंक, प्लांट 2,00,000, स्टॉक डेटर बैंक, स्टॉक डेटर्स और बैंक। तो आप चेक करो फिगर, बैंक है 10,000, डेटर है 60,000, बैंक है 10,000, डेटर्स है 60,000, ठीक है। इसके बाद स्टॉक है 80,000, स्टॉक है 80,000, प्लांट है 2,00,000 का, स्टॉक 80,000, स्टॉक 80,000, टोटलिंग करो क्लास कितना आ रहा है? 1,60,000, 94,000, 2,80,000, 60 प्लस, तो ये आ गया 6। अच्छा और भी कुछ है क्या 50,000 का? 6,04,000 आ रहा है। 50, हाँ 50,000 का कुछ और है क्या? चेक करो जरा, गुडविल वगैरह की एंट्री हमने कर दी थी ना। टोटलिंग देखते हैं, 160 प्लस 94 प्लस 2,00,000 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 10, ये आ रहा है 6,04,000। इसकी टोटलिंग है 88, 40, 3,00,000। अच्छा हाँ, एक सेकंड मुझे याद आ गया, एक चीज़ हमने यहाँ पे नहीं करी, एक चीज़ क्लास ठीक करो, ये ठीक है, ये आएगा 6,04,000। एक चीज़ देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, शायद ये 50,000 इधर था ना, तो 71 थोड़ी आएगा, ये 71 में से 50 घटाएंगे, यही आप शायद बोलना चाह रहे हो कि मैंने ध्यान नहीं दिया, ये तो ब्लैंक था तो ये भी हट गया दिमाग से। तो ये कितना आएगा? 21,000 आएगा। 50, 21, 71, ठीक है। तो ये आपका 21 है, ये 21 है, राइट। और हमारा बैलेंस शीट हो गया मैच। तो 6,04,000। तो कॉपी पे ना सारी चीज़ें सामने दिखती हैं, तो यहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड है तो कई बार चीज़ें मिस हो जाती हैं। अगर लाइव होता, आप सामने बैठे होते, तो आप पहले ही टोक देते। बट खैर, ये हमारा पूरा मैच हो गया, और ये बैलेंस शीट मैच है, इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा बिल्कुल सही है और कंप्लीट है। तो आज फाइनली इसके साथ आप इसे नोट डाउन कर लेना, और आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करना चाहो कर लेना, बट मेरे हिसाब से जितना मैंने कराया दैट इज इनफ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वगैरह सब एडमिशन रिटायरमेंट के अंदर है, वहाँ से कवर हो जाए क्लास, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से आपके सिलेबस के अंदर इतनी ही चीज़ें हैं। ये आपका पूरा का पूरा आज यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया, इस चैप्टर का हो गया दी एंड। उम्मीद है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भले ही छोटा चैप्टर था, लेकिन आपको क्लास सीखना हर एक चैप्टर से चाहिए, क्योंकि अगर आपको परफेक्ट पूरे नंबर लाने हैं हर चीज़ में, चाहे आगे का एंट्रेंस हो, CUET हो, चाहे अदर कॉलेजेस के एंट्रेंस हो,
हर चीज़ के लिए क्लास, एक एक चीज़ जरूरी है, कहाँ से कुछ पूछ ले कुछ नहीं पता। तो इस चैप्टर को हमने एंड किया। यहाँ पे इको की प्लेलिस्ट, यहाँ बीएसटी की प्लेलिस्ट है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। बाकी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगली क्लास में एक नया चैप्टर, प्यारा चैप्टर शुरू करेंगे। बस आप बने रहें, इसको खत्म करो ताकि अगले चैप्टर मेरे साथ साथ चलो, बैकलॉग इकट्ठा मत होने दो। ओके, चलो बाय।